धनतेरस आने वाला है और बहुत सारे लोग इस दिन का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें सोना या चांदी जो खरीदना है। हर कोई सोच रहा होगा कि इस बार सोना और चांदी खरीदें या थोड़ा रुक जाए। कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या 2026 तक सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर और चांदी 2,45,000 रुपया प्रति किलो पर पहुंच जाएगी या नहीं पहुंचेगी, या फिर यह सिर्फ अफवाह है। ऐसा इसलिए कि सोने और चांदी ने इस साल जबरदस्त तेजी दिखाई है और नए नए ऐतिहासिक ऊंचाई बना रहे हैं ये दोनों पीली धातु। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीश कांत और आज हम बात करने वाले हैं 2026 में सोने और चांदी की कीमतें कहां तक जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे बड़े बड़े निवेश बैंकों का ताजा अनुमान और साथ ही समझेंगे क्या इस धनतेरस सोना या चांदी खरीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 2026 में सोने और चांदी की कीमतों का अनुमान। दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े संस्थानों ने अगले साल यानी 2026 के लिए सोना और चांदी का जो अनुमान दिया है वो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने और चांदी की अभी की कीमत के बारे में। तो 15 अक्टूबर 2025 को MCX सोना लगभग 1,27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है। वहीं चांदी 1,63,000 प्रति किलो के आसपास बिक रही है। हम यहाँ पर MCX सोना और MCX चांदी की बात कर रहे हैं और यह 15 अक्टूबर 2025 की बात है। इस समय ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमत की बात करें तो यूएस कॉमेक्स पर सोना $42 प्रति औंस जबकि चांदी $52 प्रति औंस के करीब कारोबार में है। कई लोग सोचते हैं अब इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों बड़े बैंकों का कहना है कि सोना चांदी की असली रैली तो अभी शुरू हुई है। अब जान लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है सोना और चांदी के अनुमान पर। तो बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि 2026 तक सोना $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। मतलब भारत में 10 ग्राम सोना करीब 1.25 लाख रुपए से 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। और चांदी उसका टारगेट है $65 प्रति औंस। यह हम बैंक ऑफ अमेरिका के अनुमान की बात कर रहे हैं, यानी 2,45,000 रुपए प्रति किलो। बैंक ऑफ अमेरिका का तर्क है कि निवेश की मांग में 14% की वृद्धि हो सकती है जो सोने को आगे ले जाएगी। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना टारगेट बढ़ाया है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2026 के अंत तक सोना $4,900 प्रति औंस तक जा सकता है। उसका मानना है कि ETF यानी सोने समर्थित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में प्रवाह और केंद्रीकृत बैंक खरीद इसको और मजबूत करेगा। गोल्डमैन सैक्स नीचे की ओर जोखिम को सीमित मानता है लेकिन ऊपरी रुझान को सकारात्मक देखता है, यानी सोने में गिरावट की आशंका कम है लेकिन तेजी की उम्मीद ज्यादा है गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से अगले साल यानी 2026 में। जेपी मॉर्गन का मानना है कि 2026 की दूसरी तिमाही तक सोना $4,000 प्रति औंस को पार कर जाएगा। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि चांदी 2,45,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है 2026 में। मतलब साफ है, हर बड़ा बैंक मान रहा है कि आने वाले सालों में सोना और चांदी दोनों ही नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। अब सवाल है कि ये कीमतें इतनी ऊपर क्यों जा सकती है, तो इसके पीछे की 7 बड़ी वजह जान लीजिए। पहला है मौद्रिक नीति और ब्याज दरें। यदि केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाते हैं तो निवेशकर्ता सोने चांदी को प्राथमिकता देंगे, यानी सोने चांदी में और तेजी आ सकती है। दूसरा मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो प्रवृत्ति इन धातुओं की ओर रहेगी, यानी सोने चांदी में तेजी आ सकती है क्योंकि महंगाई के खिलाफ हेज के तौर पर लोग सोना और चांदी में निवेश करते हैं। तीसरा है डॉलर की मजबूती या कमजोरी। अमेरिकी डॉलर कमजोर होगा तो सोना अधिक महंगा लगेगा और अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा तो सोना सस्ता लगेगा। चौथा है केंद्रीय बैंक की खरीद। कई देश सोना स्टॉक बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत का भारतीय रिजर्व बैंक है या फिर अमेरिका का फेडरल रिजर्व है। पांचवा औद्योगिक मांग, खास करके चांदी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा उपकरण आदि में मांग होगी। अगर मांग बढ़ेगी तो चांदी की कीमत भी बढ़ेगी। छठा है आपूर्ति और खनन लागत। अगर खनन लागत बढ़े या नए स्रोत कम हो तो दबाव ऊपर रहेगा और कीमत बढ़ सकती है।
सातवां है राजनीतिक या भू राजनीतिक तनाव। संकट या अनिश्चय के समय निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते हैं। तो ऐसा होने पर सोने चांदी में तेजी आ सकती है, जैसे कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फलस्तीन इजराइल के बीच तनातनी है। तो अगर ऐसे ही आगे जारी रहा मामला तो सोने चांदी में तेजी देखी जा सकती है। इन सभी कारकों के बीच संतुलन तय करेगा कि अनुमान कितने सटीक होंगे। मतलब सोना सुरक्षित निवेश है और चांदी अब औद्योगिक निवेश भी बन चुकी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सोना चांदी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो धनतेरस पर सोना और चांदी में निवेश करते समय इन बातों को ध्यान में रखिएगा। पहला है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अपनाइए। एक साथ बड़ा निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है। दूसरा है डाइवर्सिफाई करें। पोर्टफोलियो में केवल सोना या चांदी ही न रखें, अन्य निवेश साधन जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड में भी निवेश करें। तीसरा है डिप्स यानी गिरावट पर हिस्सेदारी बढ़ाएं। यदि बाजार में गिरावट हो तो मौका का फायदा उठाएं। चौथा है लॉन्ग टर्म होराइजन रखें। 1 साल से लेकर के 3 साल तक निवेशित रहे, न कि सिर्फ तीव्र मुनाफे के लिए निवेश करें। फिर है समय समय पर समीक्षा करें। यदि अनुमान बदले तो अपनी पोजीशन एडजस्ट करें। और फिर सावधानी क्या बरतना है, तो हर अनुमान सही नहीं होते, बाजार कभी भी उलट सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप थोक खरीदना चाहते हैं तो सावधानी रखिए। थोड़े थोड़े हिस्सों में लेन देन करना सुरक्षित रहेगा, यानी एसआईपी कीजिए। दोस्तों, अब एक जरूरी बात, हर निवेश के साथ रिस्क भी आता है। तो सोने चांदी में निवेश के भी अपने रिस्क हैं। तो जोखिम और सावधानी क्या क्या है इस मामले में, तो जान लीजिए। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत रही या ब्याज दरें फिर बढ़ी तो सोने चांदी की रैली रुक भी सकती है। इसलिए सिर्फ दूसरों की बातों पर नहीं, अपने रिसर्च और समझ पर भरोसा रखें। धीरे धीरे निवेश करें, लेकिन समझदारी से। तो संभावित जोखिम और सावधानी क्या है। पहला है अनुमान गलत हो सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका का $5,000 का अनुमान, अगर मंदी आ जाए तो वह पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा है डॉलर और रुपये के बीच विनिमय दर में अचानक बदलाव। तीसरा है केंद्रीय बैंक नीतियों में बदलाव। चौथा है यदि औद्योगिक मांग गिर जाए, विशेष रूप से चांदी के लिए। और पांचवा है यदि निवेशक का मूड बदल जाए, रिस्क एसेट्स की ओर लौटने की प्रवृत्ति। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में कह सकते हैं कि बड़े बैंकों और ब्रोकरेज हाउस ने 2026 के लिए विशेष रूप से सोने के लिए $4900 से लेकर के $5000 प्रति औंस जैसे उच्च लक्ष्य बताए हैं, जबकि चांदी का लक्ष्य $65 प्रति औंस रखा है। भारत में यदि ये अनुमान सही निकले तो 10 ग्राम सोना 1.25 लाख से लेकर के 1,40,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब मुद्रास्फीति, विनिमय दर, मांग, आपूर्ति आदि कारक अनुकूल रहे। यदि आप धैर्य पूर्वक निवेश करें और रणनीति अपनाएं तो इन समयों का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, यह मेरा विश्लेषण था। अब मैं जानना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो मिस ना हो। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और खास स्टोरी। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। बी योर मनी मैनेजर के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।